माइक ऑन करें प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जैसे बजट की बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने हलके से मुंतखब होके आपके सारे फॉर्म 45 से लेके 49 तक लेके आ गया हूँ, लेकिन मेरे हलके में मेरी एक स्कीम भी शामिल नहीं की गई, जो सरासर नाइंसाफ़ी है मेरे हलके की आवाम के साथ। और मेरे हलके में ऐसे बंदे को नवाजा जा रहा है जो कि एक नामवर दहशतगर्द तूतक वाक़ये में वो मुलविस, सफूरा गोट के वाक़ये में वो मुलविस, जो भी गंदा काम, जो भी मर्डर हुए हैं बलूचिस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे का। आया ऐसी क्या मजबूरी है गवर्नमेंट बलूचिस्तान की कि उसको नवाजा जा रहा है? ये मेरे पास इधर ही पेपर पड़े हुए हैं। 2015 में कायद-ए-ऐवान साहब से सरदार अख्तर साहब ने सवाल किया कि वर्ड के लेविस के वाक़ये में कौन मुलविस है। जनाब साहब ने खुद जवाब दिया है कि वो हमारा खुद शफीकुर रहमान उसमें मुलविस है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आया मैं पूछना चाहता हूँ उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और उसको किस वजह से नवाजा जा रहा है? उसने बलोचों को कत्लेआम किया, इस वजह से नवाज रहे हो आप? उसने हजारों को कत्ल किया, उस वजह से आप नवाज रहे हो उसको? हमारे लेविस के जवान शहीद किए, इस वजह से आप नवाज रहे हो उसको? क्या वजह है? जनाब स्पीकर, मैं चाहता हूं कि ये दो पेपर्स हैं मेरे पास, ये रिकॉर्ड पे लाने चाहिए। ये GIT रिपोर्ट है सफूरा की, जिसमें शफीक का नाम है। ये वो सवालनामा है जो अख्तर साहब ने किया है। वजीर दाखिला थे सरफराज मुफ्ती साहब, उनका जवाब है, इसको ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। और ये नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। मेहरबानी सर। मेंबर ने मेरा नाम लिया है तो लेट्स करेक्ट द हिस्ट्री फर्स्ट। जिस सवालनामे का कह रहे हैं, सरदार अख्तर जान मेंगल हमारे कुलीग थे, हमारे साथ MPA थे, और उन्होंने एक सवाल डाला था और सवाल में एक FIR के हवाले से सवाल था कि FIR किसके ऊपर हुई है। तो हमने असेंबली का रिकॉर्ड बताया कि इस शख्स पे FIR हुई है। तो अब अगर अपने ज़ाती इख्तलाफात को हम इधर असेंबली की ज़ीनत बनाएं बग़ैर किसी सबूत के, जिनका जिक्र कर रहे हैं वो इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनको चैलेंज करें, उनके नॉमिनेशंस को चैलेंज करें। आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, वहाँ पर उनके इलेक्शन नॉमिनेचर को चैलेंज करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं किया गया। मैं आपसे कहता हूँ कि वो एक साबिक वज़ीर आला का बेटा है, मैं उसका तर्जमान नहीं हूँ, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है कि आप असम्बली में किसी पर कत्ल व गारत का इल्ज़ाम लगाएं। इससे बड़ा फोरम कोई नहीं है बलूचिस्तान में। अगर इस तरह बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सबूत के मैं खड़ा होकर जावेद मेंगल का जिक्र कर दूँ, मैं खड़ा होकर कह दूँ कि जो डॉलर्स जहाँ से जा रहे थे, जो सिंध रेंजर्स ने पकड़े थे, वो किसके थे, सो एंड सो ऑन, देयर आर 1000 स्टोरीज टू टेल। तो हम एक दूसरे को इस सब जानते हैं, ये ट्राइबल सोसाइटी है, या कुछ किसी का छुपा हुआ नहीं है। कौन लश्कर बलूचिस्तान चलाता है वो सबके सामने है। कौन जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में लश्कर बलूचिस्तान को किसने बैन किया है, हुकूमत ने, स्टेट ने बैन किया। सो मैं कहता हूँ कि ये इल्ज़ामात की सियासत नहीं करनी चाहिए। हल्के में मौसूफ एक दिन मेरे पास तशरीफ़ नहीं लेकर आए कि मुझे मेरे हल्के में कोई डेवलपमेंट चाहिए, मैं कोई तजवीज़ देता हूँ। जब कोई तजावीज़ ही नहीं देगा तो जो शख्स तजावीज़ देगा हम उसको स्कीमें देंगे ना। हमने ये फैसला किया है कि हमारे पास जुडिशरी से लोग आते हैं, इंटेलिजेंशिया से आते हैं, डिफरेंट मीडिया से आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, अपनी तजावीज़ देते हैं, उन तजावीज़ को देखा जाता है और उन तजावीज़ पे अमल किया जाता है। तो हमारे पास जब कोई तजावीज़ लेके आएगा ही नहीं तो हम क्या उस हल्के को महरूम कर दें, क्या उसको डेवलपमेंट स्कीम्स ना दें? तो जो भी हमें उधर से स्कीमें आई
ہم نے ان کو, ہمارے ڈپارٹمنٹس نے ان کو ایویلویٹ کیا, جو ضروری سمجھی ہم نے, اس حلقے کو ہم محروم نہیں رکھ سکتے تھے, اس کو ہم نے اسکیمیں دی. اور اسکیمیں جب آپ کسی کو تجاویز کرتے ہیں, یہ اور یہ پی ایس ڈی پی جو ہے, بجٹ صرف پی ایس ڈی پی تو نہیں, ہم نے اس بجٹ کو صرف پی ایس ڈی پی تک محدود کر دیا ہے. اس بجٹ کی ڈسکشن اس اگست ہاؤس میں دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے, ایک دوسرے پہ الزامات کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. موصوف تشریف لیں, آ کے نشاندہی کریں کہ ان کے حلقے میں کس چیز کی کمی ہے. ویسے تو کمی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب نے 10 ارب روپے صرف وٹ میں دے دیے. پھر اس کے بعد جب عدم اعتماد آیا تو پھر وہ کیا بلوچستان کے لوگ وہ تاریخ بھول گئے؟ کیا آپ نے ہر جگہ پر اپنے آپ کی قیمت لگوائی کہ جب عدم اعتماد آیا آپ کی قیمت تھی, جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کی قیمت تھی, تو آپ ادھر اپنی قیمت لگا کے وہ پیسے گئے کدھر ہیں؟ وہ پیسے وٹ میں تو نہیں لگے, وٹ کا بازار آج بھی کچا ہے, وٹ کا اسکول آج بھی بند ہے. تو وٹ آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, اب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں کہ ایگزامپل تو دے سکتے ہیں نا تربت کی. آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ ذرا وٹ کی کوئی ایک ایگزامپل بتائیں کہ آپ نے وٹ میں کون سا تیر مارا. اتنے سالوں سے آپ عوامی نمائندے ہیں. قدوس بزنجو صاحب کی حکومت کے آپ حصہ تھے, قدوس بزنجو صاحب کی حکومت کا آپ مکمل طور پہ حصہ تھے, تو آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کرا لیے؟ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے لوگ آئے ہیں, ہم ان کو اسکیمیں بالکل دیں گے, چاہے وہ کسی بھی واک آف لائف سے ہیں, وہ ہمیں تجاویز دیں, ہم تجاویز کو ہمارے ڈپارٹمنٹس دیکھتے ہیں. چاہے ایم پی اے صاحبان تجاویز دیتے ہیں, وہ بھی ڈپارٹمنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں سے کچھ ڈراپ ہو جاتے ہیں, کچھ اسکیمیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو جناب.